है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा गुजरात और पंजाब समेत कई राज्यों में भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। तो मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि लगातार बारिश की वजह से लोगों को जिस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये भारी बारिश की वजह से लोगों के लिए जो है आफत बनी हुई है। ये भारी बारिश, अलग अलग तस्वीरें देखिए, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, फर्रुखाबाद, हापुड़, ललितपुर, बदायूं, बागपत, ये अलग अलग तस्वीरें जो है जहां पर देखिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से दिल्ली में जल भराव की जो स्थिति है वो वहां पर बनी हुई है। इसके अलावा नोएडा, गाजियाबाद में भी, तो वहीं पर देखिए फर्रुखाबाद में किस तरह से गंगा नदी ने पूरे उफान पर है और वहां पर कटाव करती हुई नजर आ रही है। हापुड़ में देखिए मकान किस तरह से ध्वस्त हो गया, घरों में पानी भरा हुआ है। ललितपुर से तस्वीरें, और देखिए बिजली गिरने की भी कई घटनाएं जो है वो सामने आई हैं। बागपत से भी ये तस्वीरें देखिए किस तरह से हाईवे पर पानी भरा हुआ है। तो अलग अलग ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। भारी बारिश की वजह से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है, लेकिन अगले 24 घंटे और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि यूपी समेत कई राज्यों को लेकर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो ये देखिए लगातार कहा जाए कि अब लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा चुनौतियां आने वाली है। तो देखिए भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। हमारे साथ तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद हमारे साथ लखनऊ से, मेरठ से हमारे साथ नरेंद्र प्रताप, एसएच झांसी से हमारे साथ जुड़ गए हैं और फिरोजाबाद से हमारे साथ जितेंद्र जुड़े हुए हैं। सबसे पहले एसएच आपका ही रुख करते हैं। देखिए लगातार कहा जाए कि 24 घंटे के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। किस तरह की जो स्थितियां हैं वो इस वक्त वहां पर बनी हुई हैं? देखिए, झांसी की बात करें तो झांसी का लगातार सुबह से लेकर शाम तक बारिश होती रही, लेकिन आज सुबह से हालांकि अभी खुला है, धूप निकली है, लेकिन जिस पानी जो बरस रहा है, बारिश के पानी से तमाम जगह नगर पालिका, नगर निगम की पोल खुली है, जगह जगह जल भराव हो रहा है, तमाम घरों में पानी पहुंच गया है। लेकिन समय के चलते इसको नालियाँ जो साफ़ नहीं होती हैं, नाले अभी साफ़ हो रहे हैं इस टाइम, साल जब बरसात में साफ़ हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं नाले चौक हुए हैं, लोगों के घरों में पानी पहुंच रहा है। बड़े बड़े दावे किए जाते हैं नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत के कि सफाई होगी, घरों में पानी नहीं पहुंचेगा तमाम, लेकिन आए दिन इस तरीके की देखा जा रहा है। बारिश तो लगातार हो रही है, लेकिन आज खुला हुआ है। अब देखना है कि नगर निगम और नगर पालिका किस प्रकार का लोगों को राहत देती है। जी बिल्कुल, जितेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं फिरोजाबाद से। जितेंद्र, देखिए भारी बारिश की वजह से हमने दिखाया कि किस तरह की तस्वीरें जो है वो सामने आ रही हैं। लगातार जो मकान है वो भी जो है वो धराशायी होते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों के घरों में पानी जो है वो घुस रहा है, तो लोग जो है वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। अगले आने वाले 24 घंटे भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। जितेंद्र, बिल्कुल शांतनु, जो मौसम विभाग की एडवाइजरी है 24 घंटे झमाझम बारिश होने के संकेत हैं और यूपी सहित 5 राज्यों में इस तरह का अलर्ट जारी किया गया है। कई जिले भी इस अलर्ट से प्रभावित हैं। बीती रात करीब 12-1 बजे आपने देखा होगा, बिजली इस तरह तड़की कि तमाम इलाकों में दहशत का माहौल दिखाई दिया। लोग घरों में जो बंद थे, लेकिन वो बिजली की कड़क से बड़े परेशान से दिखाई दिए और कई गाँव जो इलाके हैं उनमें ये खबर भी आई है कि आकाशीय बिजली गिरी है। हालांकि जनहानि तो नहीं हुई है, लेकिन किसी के खेत में जो फसल है उसको प्रभावित किया है, किसी के जानवर को बिजली से परेशानी हुई है। तो कुल मिलाकर ये प्राकृतिक आपदा है। कुदरत का कहर कब, किस समय, कैसे बरसे, ये सब चीज़ें हम नहीं जानते, लेकिन कर क्या सकते हैं नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, इन पे बैठे अधिकारी, उनके बैठे अध्यक्ष को चाहिए कि क्षेत्र में जाकर जो जमीनी स्तर पर काम नहीं हुए हैं उनको कराया जाए, क्योंकि बरसात हर वर्ष आती है। इससे पहले की तैयारियां अगर आप लोग अलर्ट मोड पर हैं या फिर एक्शन मोड पर हैं तो इन सब चीज़ों से निपटा जा सकता है। फिरोजाबाद नगर निगम में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। नालों की सफाई अब हो रही है, जो कि मार्च अप्रैल में होनी चाहिए थी। तलीझार सफाई के लिए अब शुरुआत हुई है। बारिश होती है, वो सिल्ट दोबारा जाके नालों में गिरती है और फिर वही स्थिति बनती है। यानी कि पैसे की बर्बादी है, समय की बर्बादी है और लोगों को परेशानी हो रही है। कुल मिलाकर फिरोजाबाद स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आता है। केंद्र सरकार का भी बजट है, राज्य सरकार का भी बजट है, लेकिन फिरोजाबाद के स्टेशन रोड जहां
बाहर से आने वाले जो तमाम व्यापारी आते हैं, वो खरीदारी करने आते हैं, वहाँ गड्ढों से सामना करना पड़ता है। और कई ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं कि कभी बाइक गड्ढे में गिर जाती, कभी दुकानदार गड्ढे में गिर जाता, कभी पानी ही दुकान में भर जाता है। सुनने सुनाने वाला कोई नहीं है। चुनाव जीतने के बाद नेता अपने मस्त हैं, कमीशन का खेल चलता है, लेकिन जनता को दिए गए वादे और दावों पर कोई काम नहीं कर रहा शांतनु। तो ये सबसे बड़ी वेदना का विषय है, जिसे भारत बिल्कुल कहीं ना कहीं जितेंद्र देखिए, नगर निगम और नगर पालिका की जो जिम्मेदारी है वो कहीं ना कहीं ठीक से वो अपना निर्वहन करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ नरेंद्र प्रताप जुड़े हुए हैं। नरेंद्र देखिए, 24 घंटे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। हमने देखा कि बारिश का किस तरह से असर जो है वो आम जनजीवन पर दिखाई दे रहा है। चाहे वो सब्जियों की बात की जाए, लगातार सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, बारिश एक बड़ी वजह जो है वो बताई जा रही है। इसके अलावा भी लोगों को किस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है अलग अलग राज्यों को लेकर। अब देखा जाए कि पंजाब, गुजरात भी तमाम राज्यों को लेकर अब बारिश का जो अलर्ट है वो जारी किया गया है। किस तरह से असर पड़ने वाला है आने वाले 24 घंटे या 48 घंटे, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण नरेंद्र? देखिए, करीब 48 घंटों का जो अलर्ट है वो जारी किया गया है, जिसमें भारी बारिश जो है उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में हो सकती है। और इसी के चलते हुए जो वहाँ भूस्खलन हुआ है पहाड़ों पर, वहाँ पर धार्मिक यात्राएं रोक दी गई हैं। इन दिनों मेरठ में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो कांवड़ यात्रा है उसका जोर है, खूब जोर शोर से प्रशासन और पुलिस ने तैयारियां कर रखी हैं। लेकिन इस बार जैसे देख रहे हैं कि बारिश जो है पिछले 5-6 दिन से लगातार हो रही है, इसके चलते जो कांवड़िए हैं वो भी बड़ी तादाद में नहीं आ रहे हैं और इसी के वजह से जो डाइवर्जन है वो भी रोके गए हैं फिलहाल। और अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी भी मेरठ में भारी बारिश हो रही है, आसपास के जिलों में भी इसी तरह का हाल है। तो दिक्कतें तो हैं, क्योंकि जो तैयारियां थी बारिश को लेकर, इतनी उम्मीद किसी ने नहीं जताई थी कि इतनी बड़ी तादाद में जो बारिश है वो लगातार होगी। तो तैयारियां उतनी नहीं थी जिसका सामना आम जनता को करना पड़ रहा है। जहां तक बात करें बाजार के प्रभावित होने की, तो निश्चित तौर पर जो सब्जियां हैं उनके दाम बहुत ऊपर जा चुके हैं। ऐसी कोई सब्जी नहीं जो 30-40 रुपए किलो में आपको मिल जाए। और टमाटर के अगर भाव की बात करें तो वो 150 रुपए से ऊपर की कहानी है। तो अभी जो बाजार में सब्जियां हैं वो बहुत कम तादाद में आ रही हैं, क्योंकि खेतों में पानी भरा हुआ है। उतनी ज्यादा आमद जो है वो मंडियों की तरफ नहीं हो रही है और जो दैनिक उपभोग की वस्तुएं हैं उन पर भी कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ा है, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन के चलते जो बारिश है, बारिश की वजह से ट्रांसपोर्टेशन जो है कहीं ना कहीं बाधित हुआ है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि कांवड़ यात्रा के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो परिवहन व्यवस्था है वो भी प्रभावित होती है। इसके चलते भी जो बाजार पर कीमतों का जो असर है वो देखा जा सकता है। शांतनु, बिल्कुल लगातार देखिए तमाम तरह के और खासकर इस वक्त जो है कांवड़ यात्रा भी जिस तरह से आपने बताया नरेंद्र चल रही है, तो लोगों को अब और भी ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। और ख़ासकर कांवड़ को लेकर जाने वाले तमाम श्रद्धालु हैं। और तो वहीं पर जो कहा जाए कि प्रशासन का भी जो जिम्मेदारी है वो काफ़ी ज़्यादा कहा जाए कि वो अब बढ़ जाती है। अरविंद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से। अरविंद, किस तरह से जानकारी सामने आ रही है? हमने देखा कि अभी अगर बात की जाए तो मौसम हालांकि ठीक है, लेकिन लगातार 48 घंटे के लिए जो अलर्ट जारी किया गया है, किस तरह की तैयारियां जो है वो, क्योंकि लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। खासकर जो देखिए फुटपाथ पर रहने वाले जो लोग हैं उनको देखा जाए कि किस तरह से तंबुओं में पानी जो है वो भर जाता है। हालांकि लोग जो है मदद करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन तैयारियां अभी भी कहा जाए कि उतनी पुख्ता नजर नहीं आ रही हैं। बिल्कुल शांतनु, उत्तर प्रदेश के साथ साथ तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। उसको देखते हुए जो तमाम धार्मिक स्थल है जहां पर लोग यात्राएं कर रहे हैं, वहां की राज्य सरकारों ने उस पर रोक लगा दी है, क्योंकि जिस तरह से वहां पर आपदा जो बारिश है वो कहर बनकर ढा रही, तो उसको देखते हुए वहां के जिला प्रशासन और मुख्यमंत्री ने पूरी तरह से रोक लगा दी है। लोगों से अपील भी किया जा रहा है कि इस तरह से धार्मिक यात्राएं जो है अभी ना किया जाए, क्योंकि जिस तरह से वहां पर जनहानि है और बारिश की वजह से अस्तता व्यस्तता है, उसको देखते हुए अभी यात्राओं पर रोक लगा दी है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे जनपद हैं जहां भारी बारिश की वजह से तमाम जनहानि हुई है, तमाम लोगों के घर गिर गए हैं, तमाम लोगों ने तमाम दुर्घटनाएं हो गई, तमाम जगह सड़कें धंस गई, तमाम जो है कारें सड़कों में समा गई हैं। तो तमाम ऐसी घटनाएं दुर्घटनाएं इस समय हो रही हैं। लगातार जो है राज्य सरकारें और लगातार जो है जिला प्रशासन लगातार लोगों से यह भी अपील करता है कि इस तरह के मौसम में लोग सतर्कता बरतें और जिस तरह से जनजीवन अस्त व्यस्त होता है उसको लेकर लगातार सरकार जो है जिला प्रशासन से लगातार संवाद स्थापित करे
कि लोगों को सहायता पहुंचाई जाए। लगातार जिस तरह से अलर्ट जारी किया गया उसको देखते हुए राजधानी की जो स्थिति है यहाँ पर तो अभी मौसम इस तरह से है कि हो सकता है बारिश हो जाए, लेकिन अभी बारिश नहीं हुई। बारिश की वजह से देखिए तमाम जो महंगाई है वो भी आसमान को छू रही है। जहाँ लोग 1 किलो टमाटर खरीदते तो 250 ग्राम खरीद रहे हैं, 250 ग्राम वाले तो बिल्कुल खरीद ही नहीं रहे। टमाटर के अलावा अन्य सब्जियों में भी जो है लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। तो जिस तरह से बारिश जो है लगातार कहर बनकर टूट रही है, इसमें जो है लगातार लोगों को सतर्क रहने और ठीक है अरविंद, बहुत शुक्रिया। देखिए लगातार जो आप सभी का है वहाँ पे पहुँचने के आदेश दिए देखिए गए हैं। लगातार इस तमाम अपडेट के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए लगातार बारिश को लेकर अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। अगले 48 घंटे काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। बड़ी जानकारी आपको बता दें, भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है न सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए बल्कि उत्तराखंड के लिए और तमाम कहा जाए कि जो राज्य हैं, चाहे वो गुजरात हो, दिल्ली हो या फिर पंजाब हो, तो लगातार भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। और अभी से लोग जो है इसको लेकर जो है वो काफी ज्यादा